21-22 फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिटर्न की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट नियर है 31 दिसंबर। अब आपको ये फाइनली प्रिपेयर करके सबमिट करनी है। अगर आप 31 दिसंबर से लेट करोगे तो लेट फीस के साथ इसे आप भर पाओगे। अब बात करते हैं इसके लिए तैयारी क्या करनी है। सबसे पहले तो ये तैयारी आपको यहीं से दिख जाती है। जीएसटी एनुअल रिटर्न आपकी बिल्कुल भी रिवाइज नहीं हो सकती एक बार फिल करने के बाद, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि वो बिल्कुल एक्यूरेट जाए। दूसरी तैयारी आपकी रहेगी, यहाँ पे ये बोला है यहाँ पर कि कुछ आईटीसी का डेटा यहाँ ऑटो पॉपुलेट होता है जीएसटी एनुअल रिटर्न में। वो कहाँ से होता है, इस बेसिस पे होता है। कब तक का अपडेट है वो 30 नवंबर तक का, तो उसका आपको रिकंसिलेशन करना है। ठीक है, तो अपने रिकंसिलेशन जितने प्रॉपर करोगे उतनी ही एनुअल रिटर्न आपकी केयरफुल और सही करेक्टली फाइल होगी। और अगर आपको एनुअल रिटर्न डिटेल में सीखनी है तो हमारी वेबसाइट studybuddy.com को मोबाइल में जाके ब्राउजर पे टाइप करें। कोर्सेज सेक्शन में आपको पूरा सेशन मिलेगा 9 and 9C का। बहुत सारे पर्सन इसका बेनिफिट ऑलरेडी ले चुके हैं, आपके सारे डाउट इस सेशन से क्लियर हो जाएंगे। अब 9-9C की तैयारी कर रहे हो, फाइल करने बैठे हो, कुछ चीजें अपने पास नोट कर लो जो आपको आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। आप 9 भर रहे हो, ऑफ कोर्स इस ईयर का 21-22 का ऑडिट हो चुका है। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने पास रखो। ठीक है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, इनकम टैक्स का लॉगिन और उसमें से 26AS मतलब आईटीआर और 26AS निकाल लो। क्यों ऐसा कह रही हूं मैं, आपको काफी सारे ऐसे केसेस मिल जाएंगे जो जीएसटी में टर्नओवर कुछ और दिखाते हैं और इनकम टैक्स में कुछ और दिखाते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई केस आया है तो उसका ये मिसमैच खत्म करो और जो भी टैक्स बनता है वो गवर्नमेंट को पे करो फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए, क्योंकि आजकल जीएसटी का डाटा और इनकम टैक्स का डाटा दोनों एक दूसरे के साथ मैच करे जाते हैं। देन आपके रिकंसिलेशन, तो अगर आपको सिर्फ रिकंसिलेशन सीखना है वो भी हमारा कोर्स अवेलेबल है। 2B के साथ रिकंसिलेशन हमने कवर करा है, तो 2B का आपका रिकंसिलेशन है 2A के साथ 2B वर्सेस बुक्स, 3B वर्सेस 1, सारे रिकंसिलेशन आपको करने हैं। वैसे कुछ पर्सन ना ऑडिट के टाइम पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फाइनल करते टाइम पर ही रिकंसिलेशन कर लेते हैं। अगर आपने कर रखे हैं देन वेल एंड गुड, बट अभी 30 नवंबर को हो सकता है कोई डाटा आपके सप्लायर ने चेंज ना कर दिया हो, क्योंकि 30 नवंबर लास्ट डेट थी पिछले साल की गलतियों को ठीक करने की। ठीक है, तो फिर से रिकंसिलेशन कर लो कि कोई ऐसा आईटीसी लेने से छूट ना जाए, आपकी क्लाइंट का नुकसान ना हो जाए। तो रिकंसिलेशन आपको करने हैं 3B वर्सेस बुक्स, 3B वर्सेस जीएसटी 1, 2A वर्सेस 2B, 3B वर्सेस 2B। ठीक है, अपने सारे रिकंसिलेशन जितने भी रिकंसिलेशन हो सकते हैं सारे एनुअल रिटर्न भरने से पहले कर लेना, ताकि आपके क्लाइंट का या आपका खुद का कोई भी नुकसान ना हो। देन आपको जीएसटी एनुअल रिटर्न भरते हो। अब आप जैसे मैं एनुअल रिटर्न पे क्लिक करती हूँ, प्रिपेयर ऑनलाइन की भी ऑप्शन होती है और ऑफलाइन की भी। यहाँ ये आपके सामने आ जाता है पूरा फॉर्म। ठीक है, मैंने अपने सेशन में इस फॉर्म को भी बहुत इजीली एक्सप्लेन करके दिया आपको, कुछ भी नहीं है इस फॉर्म के अंदर। मेजरली आप यहाँ पे जो 4 आपको ये ऑप्शन दिख रही है ना, ये सारी ऑप्शन से डेटा डाउनलोड कर लो। ठीक है, यहाँ पे आपकी पूरी PDF 9 है जो आपकी ऑटो पॉपुलेट हुई है, आपकी जीएसटी 1 है पूरे साल की, 3B की समरी है पूरे साल की, और आपका टेबल 8 डॉक्यूमेंट, इसमें आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है पूरे साल का। ये आपको रिकंसिलेशन में हेल्प करेंगे। नीचे आओगे ना आप, तो नीचे यहाँ पर प्रीव्यू ड्राफ्ट जीएसटी 9 और एक्सेल की भी ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो आपका जो ये डेटा है आप इसको डाउनलोड कर लो, ये आपके रिकंसिलेशन में हेल्प करेगा। और क्या रखना है आपने अपने पास, पिछले साल की अगर जीएसटी 9 भरी गई है तो वो भी उठानी है, क्योंकि पिछले साल की जीएसटी 9 की आपको टेबल 10, 11, 12 एंड 13 चेक करनी है। अगर उसमें कोई भी डेटा है दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर 21-22 में फाइनेंशियल ईयर 20-21 का डेटा भी दिखाया गया है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना, पिछली एनुअल रिटर्न भी अपने साथ लेकर आपको बैठनी है और इन टेबल्स पे आपका मेजर फोकस होना चाहिए। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, 10, 11, 12, 13। इसमें आप मान लीजिए 21-22 की गलती है, 22-23 में ठीक करी, वो डाटा तो यहाँ डालोगे, पर पिछले साल अगर ये डाटा डाला था तो दैट मीन्स आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट्स करनी है इन टेबल्स में उसकी। वो सारी चीजें हमने क्लियर करी है हमारे जीएसटी 9-9C के सेशन में, तो इसका बेनिफिट भरपूर लीजिए। तो आपकी तैयारी में ये पार्ट भी इंक्लूड है कि पिछले साल की जीएसटी 9 भी आपने निकालनी है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार जो आपकी ये टेबल नंबर 17 है ना, HSN वाइज समरी आउटवर्ड सप्लाई की पूरे साल की, ये देना मैंडेटरी कर दिया है। तो ये तैयारी कर लो, अपनी समरी बना लो HSN की, ताकि यहाँ पे फटाफट आप डिटेल एंटर कर पाओ। लिख रहे हो ना आप साथ साथ क्या क्या तैयारी मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये तैयारी करके एनुअल रिटर्न भरोगे तो कोई भी गलती नहीं होगी।
अब मैं टेबल 17 में आपको ये बता रही हूँ कि कितने डिजिट्स कोड HSN के मैंडेटरी है, टर्नओवर के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया है, हम इसको पढ़ते हैं, ये हेल्प सेक्शन में दिया है। Summary of outward supply made against a particular HSN code to be reported in this table. Table 12 of form GSTR1 may be used for filing these details. आप HSN वाइज डिटेल GSTR1 में भी डालते हो टेबल 12 में, तो आप वहां से भी ये डेटा पिक कर सकते हो। And this table is mandatory for all the taxpayers having annual aggregate turnover more than 5 crore for previous financial year, irrespective of making B2C or B2B supply. And the table is mandatory for taxpayers having aggregate turnover up to 5 crore or for previous year but making B2B supply during the current financial year and optional for taxpayers making only B2C supply। तो ये पॉइंट आप नोट कर लो कि वैसे तो ये टेबल सभी के लिए मैंडेटरी है, पर अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और आप सिर्फ B2C सप्लाई करते हो तो आपको ये टेबल नहीं भरनी है। 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले पर्सन को यहाँ पे B2B सप्लाईज की HSN वाइज समरी एंटर करनी है। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने नोट कर लिया, इसको नोट कर लो वरना भूल जाओगे। भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे टेबल 17 पे आओगे ना तो हेल्प मेन्यू में चले जाना, ये डिटेल आपको दिखाई देगी। इसके अकॉर्डिंग आपने इसमें डेटा जरूर एंटर करना है, तो अपनी HSN वाइज समरी प्रिपेयर कर लो। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने नोट कर लिया। अपनी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने पास रखो, GST के सारे रिकॉन्सिलेशंस कर लो, 26 AS और इनकम टैक्स की रिटर्न निकाल लो, ठीक है, HSN वाइज समरी का डेटा बना लो, लास्ट ईयर की GST एनुअल रिटर्न अपने पास रख लो, टेबल 10, 11, 12, 13 चेक करना मत भूलना। अगर उसमें कोई डेटा डाला गया है दैट मीन्स उस ईयर की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी इस ईयर में। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना, और पूरा सेशन लेने के लिए यहाँ आ जाइए studybuddy.com पे। GST 996 का सेशन है विद रिकॉन्सिलेशन, आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी। तो जैसा कि मैंने डिस्कस किया था हमारे कोर्सेज के बारे में, तो चलिए जानते हैं डिटेल में। हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट लव्ड कोर्स TDS एंड TCS कोर्स अवेलेबल है आपके लिए, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली रखा है। इस कोर्स को लेने के बाद आप खुद की प्रैक्टिस TDS एंड TCS में स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारी चीजें कवर करी गई हैं कि कोई भी दिक्कत आपको ना आए। TDS ऑन प्रॉपर्टी सीखना है तो वो कोर्स अलग से भी अवेलेबल है, वैसे ये इस कोर्स का भी पार्ट है। देन अगर आपको GST में रिकॉन्सिलेशंस करने में दिक्कत आती है, आप सीखना चाहते हैं, तो वो कोर्स हमने अवेलेबल करा दिया है। और रिकॉन्सिलेशन के साथ ही आपको लग रहा है कि 3B फाइलिंग भी मैं सीख लूं, एडजस्टमेंट एंट्रीज भी सीख लूं, तो ये वाला कोर्स आप ले सकते हैं। देन MSME का कोर्स है हमारा, जिस पर गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस है। MSME रजिस्ट्रेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स आप भी ले सकते हैं अगर आप खुद को MSME में रजिस्टर कर दें, तो ये कोर्स आपको पूरी तरह से उसके लिए गाइड करता है। GST एनुअल रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट नियर है, तो अगर आपको रिकॉन्सिलेशंस के साथ 99C सीखना है और बिना किसी एरर के फाइल करना है, तो ये सेशन आप हमारा लीजिए। देन हमने कुछ कॉम्बो अवेलेबल करा रखे, क्योंकि हमारा अलग से GST कोर्स भी अवेलेबल है, अलग से इनकम टैक्स कोर्स भी अवेलेबल है, जिसमें इनकम टैक्स ITR एंड TDS रिटर्न आपको भरना सिखाया गया है। और यहाँ पे कॉम्बो बना दिया गया इनकम टैक्स का ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट के साथ और GST का ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट के साथ। फ्यूचर ऑटोमेशन का है, तो अगर आपको कोई भी काम ऑटोमेट करना आ जाए तो उससे क्या बेनिफिट होगा आपको, आपका टाइम सेव होगा। तो हमारा ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट का कोर्स है, इसका भरपूर बेनिफिट लीजिए, इससे आपका और आपके स्टाफ दोनों का टाइम सेव होगा। और चाहे आपका क्लाइंट डेली आपके पास आ जाए कि मुझे बैलेंस शीट चाहिए, तो आप डेली उन्हें बैलेंस शीट प्रोवाइड कर सकते हो। देन हमारा आगे है मेगा कॉम्बो कोर्स, इसमें ऑलमोस्ट हमारे सभी कोर्सेज कवर हैं, इसका बहुत सारे पर्सन्स बेनिफिट ले रहे हैं। सिर्फ आपको GST इनकम टैक्स ITR एंड TDS सीखना है, तो उसका भी कॉम्बो अलग अवेलेबल करा दिया गया है। कोर्स से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, आप इनसे बात कर सकते हैं और हमारे कोर्सेज का बेनिफिट जरूर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपके लिए और भी बेनिफिशियल कोर्सेज हम ला रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।